हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे बच्चे। इस चैनल टोटल प्योर एजुकेशन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोगों को बच्चा पता है, आप लोगों की एक झक्कास प्रैक्टिस सेशन चल रही है। लगभग अभी तक 150 यानी कि 150 बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है और हो चुका है। 150 प्रश्न लगभग हो चुका है, ठीक है। और बहुत सारे चैप्टर्स का प्रश्न ला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वैसे ही आज का सेशन बच्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। करिए ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए पढ़िए बच्चा, 151 प्रश्न पढ़िए, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, पढ़ना है और ठीक उसी तरीके बस से बच्चे कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और वीडियो को साथ में शेयर भी करना है। जितने भी पैरामेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं पैरामेडिकल के, उनके साथ शेयर करना है कि ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन तक भी पहुंच सके। चलिए प्रश्न को देखिए, 151 प्रश्न को देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है, ठीक उसी तरीके से वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में आंसर लिखना है। पहला प्रश्न देखिए आज का, यानी कि 151 प्रश्न। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज रिस्पेक्टिवली आर, यानी कि हृदय का सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाता है। ये आप लोगों को बताया गया है, हृदय का सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाता है, यानी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट कॉल्ड क्या कहेंगे, ठीक है। प्रकुचन और अनुशीतलन कहेंगे, यानी कि सिस्टोल एंड डाइसिस्टोल कहेंगे। ऑप्शन बी हमारे पास है अनुशीतलन और प्रकुंचन है, यानी कि डाइस्टोल एंड सिस्टोल है। तीसरा ऑप्शन है प्रकुंचन और हृदय धड़कन, यानी कि सिस्टोल एंड हार्ट बीट। ये तो ऑप्शन गलत है बच्चा, ये तो नहीं होगा कभी भी, ठीक है। हृदय धड़कन और प्रकुचन, ठीक है। हार्ट बीट एंड सिस्टोल ये भी गलत है। तो क्या होता है, हृदय का सिकुड़ना, हृदय का फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है। सिकुड़ना क्या कहलाएगा, सिकुड़ना सिस्टोल कहलाता है, यानी कि प्रकुचन कहलाता है। और डाइसिस्टोल यानी अनुशीतलन, ठीक है। हार्ट का सिकुड़ना क्या कहलाता है, प्रकुचन, यानी कि सिस्टोल कहलाता है। हार्ट का रिलैक्सेशन यानी कि अनुशीतलन क्या कहलाता है, डाइसिस्टोल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है बच्चा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या है, 152 प्रश्न क्या है, 152 प्रश्न क्या कह रहे हैं। सामान्य स्थिति में हमारे हृदय का स्टॉक आयतन कितना होता है। ये प्रश्न है बच्चा मजेदार, ये प्रश्न है मजेदार। ऑप्शन देखिए, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं। इन ए नॉर्मल कंडीशंस दी स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ आवर हार्ट इज। स्ट्रोक वॉल्यूम पहले बताओ मुझे क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है ये सीखो पहले। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, जिस बच्चे को नहीं पता है वो बच्चा देखेगा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम आप लोगों को पता है बच्चा कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है। रक्त को क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है। तो 1 मिनट में बच्चा, पहले बात सुनो, 1 मिनट में हमारा जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। सभी बच्चों को पता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और एक बार में, एक टाइम में, यानी कि एक बार में बच्चा हमारा हृदय लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है। कितने मिलीलीटर को ब्लड पंप करता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा हृदय। और एक बार में, यानी कि एक टाइम में, वन टाइम में हमारा हृदय 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है। इसी पंप किया गया रक्त को एक बार में जो हमारा हृदय ब्लड को पंप करता है, कितना पंप करता है, 70 मिलीलीटर। इसी आयतन को, इसी वॉल्यूम को, इसी 70 मिलीलीटर वॉल्यूम को हम लोग स्ट्रोक आयतन यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। तो कितना होगा इसका आंसर, 70 मिलीलीटर। आयतन पूछ रहा है ना कि स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहता है, तो ये होता है 70 मिलीलीटर होता है। एक बार में जितना ब्लड पंप करता है वही होता है क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि स्ट्रोक आयतन, ठीक है। चलिए बच्चा करिए, इस प्रश्न को करना है। आज का तीसरा प्रश्न यानी कि 153 प्रश्न, ठीक है। 153 प्रश्न को करना है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय सामान्य अवस्था में औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। यार ये तो पिछली बार मैंने गलती से बता दिया, एक्सप्लेन कर रहा था तो गलती से बता दिया। फिर भी आप लोगों को कमेंट में आंसर लिखना है। हर एक बच्चा, जितनी व्यूज़ होगी उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा कि हर एक बच्चा उतना कमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि प्रतिदिन 10 प्रश्नों कराया जाता है, यानी कि 10 व्यूज़ अगर 50 जाता है तो 10 क्वेश्चन है, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखा जाए कि उतना कमेंट है कि नहीं है, ठीक है। हर एक बच्चे का तो कमेंट आप लोगों को करना है, ठीक है। तो पढ़िए, इसका तो आसानी है भाई, कहाँ है, 72 दिख रहा है, ठीक है। 154 प्रश्न को पढ़िए। ईसीजी में शरीर के किस अंग की जाँच की जाती है। बिल्कुल, अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा बच्चा कि ये जो है ये क्या है, ईसीजी क्या है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो। पर
मेरे पेड क्लासेस के बच्चे दे सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब की फैमिली जो है वो भी दे सकती है, ठीक है, पर मैंने अपनी क्लासेस में इस प्रश्न को कराया है। बेसिकली ईसीजी को बताया है क्या होता है। ईसीजी में बच्चा, वीडियो को पॉज करो पहले दो, ईसीजी में बच्चा दिल की धड़कन को जांच किया जाता है। ईसीजी एक टेस्ट है जिसमें दिल की धड़कन को जांच किया जाता है। तो किसके, कौन से बॉडी पार्ट का टेस्ट होता है? दिल का, यानी कि हृदय का होता है, ठीक है, हृदय का होता है। तो चलिए बच्चा 155 प्रश्न का उत्तर दीजिए। 155 प्रश्न, 55 बच्चा मेरे पता क्या है, मेरे मुंह पर क्या हुआ है कि चढ़ा हुआ है पंजाबी वर्ड, ठीक है। 55 को वहाँ पर 55 कहा जाता है, 46 को वहाँ पर 46 कहा जाता है, 33 को वहाँ पर 33 कहा जाता है, ठीक है। इस वजह से 55 को मैं 55 कह देता हूँगा, ठीक है। तो 155 प्रश्न को पढ़ना। ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड ईसीजी, ठीक है। विलियम एनोवेन ने किया था, ये एन कोरोटोकोफ ने किया था, या गॉडफ्रे किया था, गॉडफ्रे हाउसफील्ड ने किया था, या एलन कोमर्क ने किया था? किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चा विलियम साहब ने किया था। किसने किया था? विलियम एनोवेन ने किया था। 156 प्रश्न को पढ़ना है। एक स्वस्थ वयस्क का संकुचन दाब कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द सिस्टोलिक प्रेशर इन ए हेल्थी एडल्ट? आप लोगों को बताया गया है कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कमेंट में देना है आंसर, सभी बच्चों को कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। इसका बच्चा राइट आंसर हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। अगला प्रश्न पढ़िए 157 प्रश्न। एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? ये भी बहुत ही लड्डू प्रश्न है। 120/80, जिसमें 120 जो होता है बच्चा वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये वाला प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि संकुचन दाब होता है, ठीक है। और जो 80 है बच्चा, ये अनुशिथिलन दाब होता है, ठीक है, डायसिस्टोलिक प्रेशर जिसे कहा जाता है, ठीक है। उसी को रेशियो को सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर को के रेशियो को ही हम लोग ब्लड प्रेशर यानी कि रुधिर दाब कह देते हैं। चलो बच्चा पढ़ो इसको। 158 नंबर प्रश्न को पढ़ो। उच्च रुधिर दाब को क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज क्या कहेंगे? उच्च रुधिर दाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहेंगे, हाइपोटेंशन कहेंगे, या हार्ट स्ट्रोक कहेंगे, या आइसोटेंशन कहेंगे। ये भी प्रश्न कराया गया है या नहीं? यस और नो, कमेंट में आंसर दो। यस और नो कराया गया है, बिल्कुल कराया गया है। मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है, ये प्रश्न को कराया गया है। हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन के बारे में बताया था मैंने। तो उच्च दाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को बच्चा मेडिकल कंडीशन में, देखो डॉक्टर साहब होते हैं जो, वो कभी जो उच्च दर्जे के डॉक्टर साहब होते हैं ना, जो डॉक्टर साहब होते हैं काफ़ी अच्छे वाले, ठीक ना, वैसे तो सब अच्छे हैं, पर जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, वो कभी भी बहुत थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर यूज़ करते हैं, ठीक है, कि इस आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। क्या है? उच्च रुधिर दाब। इंग्लिश में तो बोलते नहीं, हिंदी में तो बोलते नहीं, इंग्लिश में ही बोलेंगे, ठीक है। पर वो क्या कहेंगे? हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं कहते हैं, वो सीधा कहते हैं कि दिस पार्टिकुलर पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या आता है? हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रुधिर दाब को कहा जाता है हाइपरटेंशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या कहता है? 159, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। रक्त दाब को सबसे पहले किसमें खोजा गया? इन विच ब्लड प्रेशर वाज फर्स्ट मेयर। क्या बंदर में खोजा गया इसमें, यानी या गाय में खोजा गया, या घोड़ा में खोजा गया, या कुत्ता में खोजा गया? किस में खोजा गया बताओ जल्दी से, कमेंट में आंसर दो। सभी बच्चे कमेंट में आंसर देंगे। तो आप लोगों को बता दो बच्चा मैं, सबसे पहले रक्त दाब को घोड़ा में खोजा गया, ब्लड प्रेशर को घोड़ा में खोजा गया। ये बताओ मुझे है तुम लोग कि सबसे पहले आरएच कारक को किस में खोजा गया और किस साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया? ये बताइए मुझे कमेंट में आप सब, ठीक है।
इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, 160 प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या हाइपरटेंशन के लिए उत्तरदायी है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन के लिए क्या उत्तरदायी है? ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ता है, किसके लिए बढ़ता है? क्या उत्तरदायी है? क्या पीछे कारण हो सकते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? ऑप्शन ए है भय, फेयर, डर है मैं पेपर में फेल हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं, और चिंता है। चिंता किस बात की है? चिंता किस बात की है कि भाई साहब शादी होगी नहीं होगी, यही बात की चिंता है ना, कि शादी होगी नहीं होगी, इसी बात की चिंता है कि नहीं है? सभी बच्चे बोलेंगे इसी बात की चिंता है, शादी होगी नहीं होगी। इसी चलते सभी जो है वो ब्लड प्रेशर को क्या बढ़ाए रख रहे हैं। ठीक है, दुख है, दुख भी है। ठीक है, और इसमें से सब क्या है? हाइपरटेंशन के लिए उत्तरदायी कौन सा है? रिस्पॉन्सिबल कौन है हाइपरटेंशन के लिए? सभी बच्चा है, सभी है, सभी है। भय भी है, चिंता, ज़्यादा चिंता करोगे, ज़्यादा डरोगे, ज़्यादा दुख में रहोगे, ठीक है, तो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा। तो चलो बच्चा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, अपने माता पिता श्री का ख्याल रखेंगे, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे बच्चा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उनका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए, ठीक है। किसी भी माध्यम का ज़रूरत ना पड़े आप तक, सीधा ही डायरेक्ट आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन, ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग देख सकें। और जो बच्चा पैरामेडिकल के लिए कुछ करना चाहते हैं इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए, ठीक है, शेयर करिए। और तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। सभी बच्चों को जय हिंद मेरी तरफ से।